हाय दोस्तों, मैं विनय शर्मा। आज हम सीखेंगे इंसुलेटर टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ये है रही आपकी इंसुलेटर टेस्टिंग मशीन और ये रहा आपका टॉप इंसुलेटर। टॉप इंसुलेटर जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉप इंसुलेटर को टेक्निकल लैंग्वेज में इसको स्टे आर्म इंसुलेटर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो ये हुक लगा हुआ है ये टॉप पे रहता है। आप उधर देख रहे होंगे ब्रैकेट, ये टॉप पे लगता है। ये जिसमें एक हुक होता है उसको स्टे आर्म इंसुलेटर कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में कहें, नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो उसको हम टॉप इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा हम इंसुलेटर टेस्टिंग करते हैं जिसको बोलते हैं हम बॉटम इंसुलेटर। ये रहा आपका बॉटम इंसुलेटर। बॉटम इंसुलेटर ये टॉप से जस्ट नीचे होता है। आपका 3.8 मीटर के लमसम इसकी डिस्टेंस होती है टॉप और बॉटम के बीच की। तो ये रहा आपका बॉटम इंसुलेटर। देखिए इसमें कहीं हुक नहीं है। एक प्लेट में ये रहता है और ये रहता है जिसमें ब्रैकेट एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक। तो आज हम जान गए इसको टॉप इंसुलेटर कैसा होता है, बॉटम इंसुलेटर कैसा है। आइए हम चलते हैं इसको टेस्ट कैसे करते हैं। आइए तो इसको टेस्ट करने से पहले इसमें हम टूल्स एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हम इसको कैसे इसमें सेट करते हैं, ठीक है। सेट करने के लिए हमको सबसे पहले 10x65 का SSTT बोल्ट चाहिए होता है, 2 बोल्ट और एक नट उसमें लगा होता है, कस दिया जाता है। ये आपका टूल है, ठीक है। ये इंसुलेटर टेस्टिंग का टूल है जिससे हम इसमें एडजस्ट करेंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये आइए इसको एक SS बोल्ट से इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, एकदम सेट कर दिया जाता है और एकदम इसको टाइट कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से अगर ये ढीला हुआ तो ब्रेक कर जाएगा। इसलिए इसको बढ़िया से टाइट कर दिया जाता है ताकि इसका प्रेशर सिर्फ इस पे और इस पे पड़े, इधर उधर झटका ना दे, ठीक है। ठीक है, इसको एडजस्ट कर आप देखिए कम्प्लीटली एडजस्ट हो चुका है। अब ये इसका गेट है जो इसको बंद कर देंगे। मान लीजिए कभी ब्रेक करता है तो इसका जो भी इंसुलेटर का ये पार्ट कोई टूट के आंखों में ना आ जाए, इसकी सेफ्टी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं डोर इसका, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए जूम करके क्या कैसे लगा हुआ है। ऊपर देख लीजिए आप, लगा हुआ है और ये नीचे इस तरीके से लगा रहता है, ठीक है। ये टॉप इंसुलेटर है जिसका RI नंबर होता है 6000, ठीक है। इसका टॉप जो हुक होता है, हुक हमेशा इसको ऊपर की ओर लगा के रखते हैं और इसका निचला हिस्सा इस तरीके से जिसमें 10x65 का SS बोल्ट लगा हुआ है उसमें असेंबल कर, ठीक है। इसको बंद कर दो। तो क्लोज कर दिए हम लोग। क्लोज करने के बाद हम देखेंगे इसका जो हैंडल होता है, इसमें एक जैसे गैस होता है, आपको स्टोव वगैरह देखे होंगे उसमें जैसे एयर ले जाती है, सेम प्रोसीजर इसका वही है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, इसको कसेंगे, ठीक है, ताकि ये पंपिंग लेने के लिए तैयार हो, ठीक। इसको हम कस देते हैं, इसको कस दो, ठीक है। कसो इसको हम मैक्सिमम 6 टन पे जो है इसका वेट देते हैं। इसका लोड जो है 6 टन पे करते हैं। करिए पंपिंग करिए। ये रहा आपका मीटर चल रहा है। इसको हम 6 टन पे करके इसको स्टॉप कर देते हैं। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे छोड़ देते हैं ताकि इसका मैक्सिमम लोड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है ये हमको पता चल सके कि हाँ ये जो है इंसुलेटर सही है। अभी इसको हम स्टॉप कर दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए 6 टन पे है ये, ठीक है। जैसा कि हमने 6 टन पे इसको 2 से 3 मिनट तक स्टॉप किया था। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लीजिए। अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए इसका ब्रेक हुआ है कि नहीं। अभी तो इसमें कोई आवाज़ नहीं है, मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इसमें आवाज़ देता है तो
लार्ज स्केल पे जो है इसका ब्रेकिंग होता है, लेकिन अगर आवाज़ नहीं कर रहा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि इसके हुक में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। तो हम जो है उसके हुक को ही चेक करेंगे। इसको निकालते हैं पहले। इसको निकालने के बाद इसका हुक चेक करते हैं, इसके हुक में कहीं ब्रेक तो नहीं। अगर ब्रेक नहीं है तो हम इसको निकाल के इस पर जो है सीरियल अपना नंबर लिखते हैं, ताकि हमको पता चल जाए साइड पे या फिर कहीं पे अगर ब्रेक होता है तो पता चल सके कि हमारा कौन सा इंसुलेटर था, किस डेट में वो टेस्टिंग हुआ है और कितना हमने इसको जो है लोड दिया था। इसका पूरा ट्रैकिंग करते हैं। इसको इस तरीके से खोलते हैं। खोलने के बाद इसको चेक करते हैं। इस साइड तो एकदम बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, कोई ब्रेकिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हो जाता है ब्रेकिंग। अगर आवाज़ नहीं करता है तो, आवाज़ करता है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से ब्रेक हुआ हो या फिर यहाँ से कहीं यहाँ से ब्रेक कर जाता है। अगर आवाज़ नहीं कर रहा है तो उसको माइन्यूट चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऐसे कि कहीं ब्रेक तो नहीं है। इस साइड चेक कर लेते हैं। दूसरा ये टॉप पे आपका जो ये हुक लगा हुआ है यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ कहीं ब्रेकिंग तो नहीं है। अगर ये ब्रेक भी हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम इसको निकाल के चेंज भी कर लेते हैं। ये निकल भी जाता है, ठीक है। इसको निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल एकदम फिट है, कोई ब्रेकिंग नहीं हुआ है। अब इसमें हम अपना सीरियल नंबर डालेंगे जो हमारा चल रहा है। जैसा कि ये एकदम फिट है, ओके है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओके, सीरियल नंबर डाल देंगे। ओके टेस्टेड। दोस्तों तो जैसा कि आपने देखा अभी ये टॉप इंसुलेटर हमने टेस्ट करना कैसे की जाती है वो सीखे। अब सेम अब हम बॉटम को देखेंगे कि उसको कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो बॉटम में लगाओ। दोस्तों ये आपका बॉटम इंसुलेटर है। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने में हमको जो टूल्स रिक्वायरमेंट होती है, ये आपका है ब्रैकेट यू बोल्ट 10 डाया का है। इसका RI नंबर है आपका 6034-S। इसको हम इस टूल्स के साथ इसको असेंबल करेंगे। ये अभी ये सेट हो चुका है। अभी ये अब टेस्टिंग करने के लिए तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसको टेस्टिंग करते हैं। चलिए सही आइए। तो दोस्तों आपने देखा कि टॉप इंसुलेटर जब हम एडजस्ट कर रहे थे तो उसमें हुक वाला जो था वो ऊपर था। अभी ये बॉटम है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ब्रैकेट आर्म इंसुलेटर। इसका RI नंबर होता है 6030। तो इसको जब भी हम इसमें सेट करते हैं तो इसमें जो ये लगा हुआ है आप यू बोल्ट जो लगाए हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। एडजस्ट करते समय हमको सबसे पहले ये ध्यान जरूर देना है कि यू बोल्ट हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए और टॉप इंसुलेटर में हुक उसका जो है ऊपर टॉप की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ मतलब होना चाहिए, ताकि जिससे कि इसको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, अनावश्यक का ब्रेक ना हो, ठीक। इसको क्लोज कर दो। उतना ही हम लोड देंगे जितना हम टॉप में इसको दिए थे, सेम लोड। प्रेशर देने का सारा प्रोसीजर सिस्टम सब वही है जैसे हमने पहले वाले इंसुलेटर टॉप इंसुलेटर का किया था। इसको भी हम 6 टन के वेट देंगे। जब तक 6 पे कांटा नहीं आता तब तक हम इसको पंपिंग करते रहते हैं। जैसे ही उस पे आ जाता है उसके बाद हम होल्ड कर देते हैं। 2 से 3 मिनट होल्ड करने के बाद इसको फिर से रिलीज कर दिया जाता है। अभी ये होल्ड हो चुका है। अभी इसको हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, जिससे हमारा टेस्टिंग पता चल जाएगा कि इसके अंतर्गत अगर ये ब्रेक नहीं होता है मतलब ये इंसुलेटर टेस्टिंग सही है।
वैसे ऑलरेडी ये जो है RDSO से सर्टिफाइड रहता है कि इंसुलेटर टेस्टेड आता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है साइड पे इसको एक बार से रीचेक कर लिया जाता है, अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लिया जाता है। वैसे टेस्टेड रहता है इंसुलेटर। ठीक अभी बाहर से हम देख रहे हैं तो कहीं से ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब सही है। अब एक बार हम मैनुअली इसको लास्ट में चेक कर लेंगे कि कहीं पे ब्रेक तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। और इस साइड एक बार चेक कर लेते हैं इसको खोलने के बाद। बॉटम में मैक्सिमम टाइम में अगर कहीं ब्रेक होता है तो यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। ठीक, ये हमारा टेस्टिंग हो चुका है। अब इस पे हम अपना नंबर डालेंगे। टॉप बॉटम इंसुलेटर टेस्टिंग करना सीख गया। अब हम 9-10 की ओर चलेंगे, 9-10 इंसुलेटर टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों ये रहा आपका 9-10 इंसुलेटर। तो 9-10 इंसुलेटर को हम पहचानते कैसे? सबसे पहले आपको देखेंगे कि दोनों साइड ये हुक निकला हुआ होता है। लोकल लैंग्वेज में बोले आप, बोलचाल की भाषा में, तो जिसको बोलते हैं कान, ये आपका लगा हुआ है दोनों साइड। अगर ये दोनों साइड इस तरीके से, तो समझ लीजिए ये 9-10 इंसुलेटर है। तो जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया अभी कि ये RDSO सर्टिफाइड होता है। तो देखिए इसमें आपका होलोग्राम है, आप जूम करिए तो होलोग्राम लगा हुआ होता है RDSO का। 9-10 इंसुलेटर का RI नंबर जो होता है वो होता है 6020। तो चलिए इसको हम टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, इसका 9-10 इंसुलेटर नाम क्यों है? 9-10 इसलिए है क्योंकि इस पे जो वेट होता है 9 टन का होता है, इसलिए इसका नाम जो है 9-10 इंसुलेटर पड़ा हुआ है। तो चलिए इसको देते हैं, इसका वेट हम देंगे 9 टन का। ठीक है, लगाइए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि किधर टॉप पे रखना है किधर बॉटम में। इसको आप जिस तरीके से भी रखें, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। इसको हम 9 टन पे रख लिए हैं और ये टेस्टिंग के लिए एकदम तैयार है। इसको क्लोज कर दो। इसको टाइट कर दो। ये 9 टन पे कर दिया है। अभी इसको हम 2 से 3 मिनट तक होल्ड करेंगे ऐसे ही। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम इसको रिलीज करते हैं। देखिए रिलीज कैसे करते हैं, इसको खोलिए। हो गया रिलीज। अभी हम इसको निकाल के अभी चेक करेंगे कहीं से ब्रेक तो नहीं हुआ है। ऊपर से तो एकदम बिल्कुल फिट है, बस इसका हम कॉर्नर चेक करेंगे सही है कि कहीं से ब्रेक तो नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल एकदम ओके है, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। दोनों साइड चेक कर लेंगे, दोनों साइड एकदम ओके है। ये इंसुलेटर एकदम फिट है। इस पर नंबर डालो। दोस्तों आज हमने टॉप बॉटम और 9-10 इंसुलेटर टेस्टिंग कैसे की जाती है उसका टेस्टिंग का सारा प्रोसीजर सीखा। कितना वेट किया जाता है, उस पर कितना लोड दी जाती है, सारी चीज़ें हमने सीखी। तो इसके बाद हम आप लोगों को इसके यूजेस के बारे में बताएंगे कि ये टॉप इंसुलेटर कहाँ पे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, बॉटम लगता है कहाँ है, 9-10 क्यों लगाते हैं, कहाँ लगता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए, हम आपको ऐसे OHE से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।